On January 3rd, China began updating the epidemic information regularly with the WHO and the US. Soon, the true nature of the unknown virus was unveiled. आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. 这就是患者的那些影像在你大脑里面。 The virus is spreading very fast. This is India, 137 crore. That is our population. अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। India should be proud of all the effort it's put to understand and deal with this disease. We need to make sure we're immune, which is how we end the epidemic. COVID-19, India's war against the virus. है ये तो हो गई 2020 की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पे 2021 में क्या हो रहा है? यहाँ पे 2021 में भी लोग यहाँ पे वैक्सीन आने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार वैक्सीन अगर ले ली तो कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से छुटकारा नहीं हो सकता। वैक्सीन यहाँ पे सिर्फ कुछ समय के लिए कारीगर रहती है, यानी कि कुछ समय के लिए वैलिड रहती है, लेकिन उसके बाद जब वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा, यानी कि उसकी भी हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो वैसे ही वैक्सीन की भी एक एक्सपायरी डेट है, यानी कि जो वैक्सीन चलती है एक बार वैक्सीन देने से कुछ टाइम लिमिट तक वो अपना असर दिखाती है, लेकिन एक टाइम के बाद उस वैक्सीन का असर भी कम होता जाता है। इसकी वजह से पूरी तरीके से हम वैक्सीन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आपको भी अपनी बॉडी का खुद, अपने हेल्थ का खुद से ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और अगर आपको पता नहीं है कि क्या है गवर्नमेंट के रूल्स, क्या है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या गाइडलाइंस है यहाँ पे। जैसे कि मेरी जो पूरी टीम है वो एक एक करके आपको बता देगी, एंड आई होप कि वो गाइडलाइन आप खुद स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और आपकी हेल्थ का खुद आप ख्याल रखोगे। जागरूक और सकारात्मक होना ही मेंटली स्ट्रांग होना है। इस कोरोना की जंग में आपका फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना ही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो बी पॉजिटिव दिल से। 2 हेल्दी खाना खाओ, खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश करो, एक्सरसाइज करो। ये सब करने से हम फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, और उतना ही ज़रूरी है हमारा मेंटली स्ट्रांग होना। Wash it off by using soap and water or hand sanitizer before it reaches your eyes, nose, or mouth. 3 How you feel? बेटर डॉक्टर, पहले से बहुत बढ़िया है। अच्छा, सुबह का टेम्परेचर कितना था? 103 आया डॉक्टर साहब। ठीक है, हम लोग पल्स रेट चेक कर लेते हैं। हाँ, कितना है? 98 आया डॉक्टर। ओके, बेटर है, लेकिन बुखार थोड़ा है। बुखार है डॉक्टर, 103 आया था। अच्छा। 4 देखो, जो 2020 में हुआ वो ना आपके हाथ में था ना हमारे हाथ में था। वो सब पैंडेमिक एक मतलब वो कोरोना वायरस हम सभी के लिए नया था, तो इसकी वजह से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमको उस लेवल तक या फिर उतनी एक्सपर्टीज, आज भी अगर आपने लापरवाही दिखाई तो 2020 में जितना वर्स्ट हालात थे उससे भी वर्स्ट हालात इस 2021 में होने के चांसेस है। तो इससे अच्छा ये है कि आप भी हैप्पी रहो, आप भी खुश रहो, आप भी हेल्दी रहो और हमको भी हेल्दी रखने दो। तो आपकी अपनी खुद की हर एक इंसान की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि वो अपने हाथ अच्छे टाइम टू टाइम क्लीन करे, या फिर सोप से या फिर हैंड वॉश से धोते रहे, या फिर सैनिटाइजर यूज़ करते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे जो मास्क दिया गया है वो मास्क इस तरीके से लगाए, ना कि इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से लगाए। जो मास्क है वो प्रॉपरली यहाँ पे ऐसे पूरा मुंह जो है वो पूरा मुंह कवर कर लीजिए, और जो आपको जहाँ पर भी घूमना है वो घूम सकते, ताकि इससे आपकी फैमिली भी सेफ रहे, हमारी फैमिली भी सेफ रहे और सब कुछ
पहले जैसा बैक टू नॉर्मल हो जाए हमारे इंडिया में। जैसे कि बाकी सब लोगों ने बता ही दिया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो उसी सभी गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे गाइडलाइन इशू किए हुए, उसी गाइडलाइन के अंदर रहते हुए हमको जो करना है वो सब उसी गाइडलाइन के अंदर करना है, ताकि आप भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे और हमारे पूरा कंट्री सेफ रहे। तो यहाँ पे हमें अवेयर रहना है, हमें जागरूक बने रहना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है कि हम ये जंग भी जीत जाएंगे। लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, उनमें से डॉक्टर, पुलिस, हॉस्पिटल स्टाफ और ना जाने कितने लोग शामिल थे। बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो क्या हम सिर्फ 20 सेकंड हाथ धोने जैसा आसान काम नहीं कर सकते? और अगर हम सब लोग ये सोचने लगे कि कोरोना खत्म हो गया है और हमें मास्क और सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे तो कभी भी कोरोना खत्म नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 2020 में किया हम लोगों ने, जो गलतियां हम लोगों ने दोहराई, जिसकी वजह से कोरोना पैंडेमिक इतना बड़ा स्केल पे हमारे इंडिया में फैल चुका था, उसको कैसे जैसे तैसे करते करते यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से कंट्रोल में लाने की कोशिश गवर्नमेंट और सभी एक्सपर्टीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम सभी के सभी मतलब ब्लेम गवर्नमेंट पे या एक्सपर्टीज पे नहीं डाल सकते। यहाँ पे खुद का ख्याल हमको खुद को भी रखना चाहिए यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जब हालात मुश्किल थे और देश को थी जरूरत, तब असली हीरो सामने आए। वो डटे रहे हमारे साथ हर अनजान डर के खिलाफ। दूसरों की सेहत के लिए खुद की जिंदगी को खतरे में डाला और नेगेटिव रिजल्ट की प्रार्थना भी की। हमारे घर तक आए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। खुद की सुरक्षा की फिक्र छोड़ हमें सुरक्षित रखा। जब सब धुंधला लगने लगा, तब भी अपने हौसले को बनाए रखा। दिन रात एक करके जरूरी सर्विसेज जारी रखी और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हमारी गैर मौजूदगी में दुनिया का ख्याल रखा, बिना रुके, बिना थके। निकल पड़े वो लोगों की आवाज बनने। अपनी निस्वार्थता से भेदभाव को क्वारंटाइन किया। जो बोल नहीं पाते उनकी भूख को महसूस किया। बहादुरी को एक नया अर्थ दिया। सुरक्षा के नए सिपाही बन गए। शब्द यहां कम पड़ रहे हैं, फिर भी हम बोलना चाहते हैं शुक्रिया। So thank you for watching this video. If you like this video for whatever reason, तो don't forget to like, share and subscribe this channel. तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, see you, take care.